हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से इस मुबारक वक्त के लिए, समय के लिए, कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की शाम ये मौका दिया कि हम इबादत में शिरकत करने पा रहे हैं, इबादत में आज सहभागिता करने पा रहे हैं। प्रियो, क्या ही खूबसूरत बात है। जब ये गीत आज की शाम में गाया गया, मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली। सराफिमों के संग मैं आराधना करूं, अर्थात सरापों के साथ गीत का लिखने वाला इस बात को लिखता है कि उसकी इच्छा है, उसके दिल की तमन्ना है कि वो परमेश्वर के दूतों के साथ, सरापों के साथ इबादत कर सके, आराधना कर सके, उसकी परस्तिश कर सके। हालेलुया। और बहुत ही खूबसूरत गीत है प्रियो। और आनंद की बात यह है, जब मैं इस संसार में रहकर परमेश्वर की आराधना करता हूँ, तब मैं इस संसार से कूच करने के बाद परमेश्वर की आराधना करने योग्य बनता हूँ। हालेलुया। अगर मैं संसार में प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, अपने हाथों को उठा नहीं सकता, उसकी हुजूरी में अपना समर्पण नहीं कर सकता, तो एक बात निश्चय है प्रियो, कि मैं स्वर्ग में भी आराधना नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, स्वर्ग, मेरा जो मानना है, जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यीशु की हुजूरी में हैं तो हम स्वर्ग में हैं। और जितने इस विश्वास के साथ परमेश्वर की परस्तिश करते, आराधना करते, तो वो इस बात के सत्य को जानते हैं और वो आनंदित होते हैं। पता है, आराधना उन्हें दुख नहीं देती। आराधना करना, प्रेजेंट वर्शिप करना उन्हें आनंदित करता है, क्योंकि वो यीशु के साथ चलने वाले जन हैं, वो उसकी उपस्थिति में बैठने वाले जन हैं प्रियो। और इससे उत्तम बात कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार फिर से जीसस केयर मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको ग्रेट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जितने हमारे पेज पर हैं, जितने जूम पर हैं और यूट्यूब पर देखेंगे, उन सबको मैं ग्रीट करता हूँ, उन सबको मैं वेलकम करता हूँ आज की शाम में, कि परमेश्वर आप सबके इस कीमती समय को जो आपने प्रभु की उपस्थिति में दिया है, उसे स्मरण करें। हालेलुया, हालेलुया। सुप्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इतने कठिन समय में भी हम परमेश्वर पिता की आराधना आज की शाम में करने पा रहे हैं। मैं देखता हूं कि काफ़ी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जूम पर भी हैं और फेसबुक पर भी हैं। मैं चाहता हूं आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड का टाइम है, समय है परमेश्वर के वचन का, और अपने ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करें। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज की शाम प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, और वो पाया जाता है निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वे क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वे सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वे उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रियो, एक पद पर जो इसी चैप्टर के दूसरी आयत में लिखा है। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वे क्या है? कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। पता है क्या बाइबल बता रही है? बाइबल बता रही है, प्रभु मूसा से सवाल कर रहे हैं। जब वो
अपने अविश्वास को दिखा रहा है, जब वो कह रहा है कि लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे और वो नहीं मानेंगे कि परमेश्वर आपने मुझे दर्शन दिए हैं, तब यहोवा उससे एक बात कहते हैं और कहते हैं कि तेरे हाथ में वे क्या है। पता है, मूसा के पास एक लाठी थी जिससे वो भेड़ों की चरवाही किया करता था। ये लाठी उसके पास थी और वो उससे भेड़ों को चराया करता था। अब बाइबल बताती है कि प्रभु ने उसी लाठी को स्मरण किया, उसी लाठी की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और उससे कहा तेरे हाथ में ये क्या है। पता है, ये लाठी बहुत साधारण लाठी थी, इससे सिर्फ भेड़ें चराई जाती थी। वो अपने हाथ में रखता था और उससे चरवाही करता था। पर परमेश्वर ने जब उससे इस बात को पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी है, क्योंकि वो जानता था उसके हाथ में मात्र एक साधारण सी लाठी है। प्रभु ने उससे कहा उसे भूमि पर डाल दे। और बाइबल बताती है जब उसने उसे भूमि पर डाला तो वो सर्प बन गई और मूसा डर के मारे सामने से उसके भागा। तब यहोवा ने दोबारा से उससे कहा अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले ताकि वे लोग विश्वास करें। और जब उसने ऐसा किया तो लिखा है वो वापस से लाठी बन गई। पता है, इस पूरे वाक्य के बीच में एक अद्भुत बात हुई। ये लाठी मूसा के हाथ में थी और वो इससे चरवाही करता था, साधारण सी थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उससे कहा इसे डाल दे, इसे भूमि पर डाल दे, तब पता है एक अद्भुत काम हुआ। इस पूरे वाक्य के बीच में अभी तक ये मामूली सी लाठी थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने इस लाठी के लिए मूसा से बातचीत करी, उसने डाल दिया और उसके बाद वो सर्प बनी। और उसके बाद जब वो वापस मूसा के हाथ में लौटी तो पता है ये अब साधारण लाठी नहीं रही, ये साधारण लाठी नहीं थी। बाइबल बताती है, आप देखिएगा बाइबल में इतने मिरेकल्स मूसा ने जो परफॉर्म किए वो इस लाठी की सामर्थ्य से, जो परमेश्वर ने अनॉइंट करके वापस मूसा को दी। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु बात कर रहे हैं आपके हाथ में क्या है। मूसा से परमेश्वर ने बात करी, आज आपसे बात कर रहे हैं आपके हाथ में क्या है, आपके पास क्या है और किससे आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। पता है, ये भेड़ों को चरा रहा था उस लाठी से। हो सकता है आपके पास प्रभु का दिया कोई वरदान हो जिससे आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। शायद अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अच्छा गिटार प्ले करते हैं, पर पता है आपको बहुत मामूली सा वो आज के दिन तक दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि वो बहुत छोटा सा है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। आप कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? मात्र गाने से मैं परमेश्वर की कैसे सेवा कर सकता हूं? मात्र बजाने से मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? मात्र प्रचार करने से मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? पहनुवाई से मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? मैं आपको आज शाम एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, जिस घड़ी आप अपने उस गिफ्ट को परमेश्वर के आगे रख देंगे, परमेश्वर के आगे समर्पण कर देंगे, समर्पित कर देंगे उस गिफ्ट को, परमेश्वर से अनॉइंट करेंगे। हालेलुया। और जब वो अनॉइंट करेंगे और जब उसे आप वापस अपने हाथों में ले लेंगे तो पता है एक अद्भुत बात होगी। आप फिर साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप एक मात्र गाने वाले, एक बजाने वाले नहीं रहेंगे, पर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर रेस्ट करेगी और आप अब एक आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर के दास और दासी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात ने मुझे बहुत आशीषित किया। पता है आज बहुत सारे जीवन इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि हाँ परमेश्वर ने उन्हें कुछ ना कुछ वरदान जरूर दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर ने कोई गिफ्ट ना दिया हो। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है, पर पता है वो उस गिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है पर विदाउट अनॉइंटिंग, बिना अभिषेक के। और अभिषेक कब आता है प्रियो? पता है जब आप अपनी चीज को, अपने गिफ्ट को, अपने टैलेंट को प्रभु के आगे रख देते हैं, जब आप परमेश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं प्रियो, आपको मालूम है मैं यूथ का जब प्रेसिडेंट था, चर्च का एक्टिव मेंबर था, तो मैं बहुत अच्छे गाने गाता था। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, पता है एक समय तक मैंने अपने लिए गाया,
मैंने एक समय तक अपने लिए गाया कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे सुने और मेरी प्रशंसा करें। पर एक दिन मेरी बात परमेश्वर से हुई और परमेश्वर ने मुझे मना करा। पता है, एक लंबे समय तक मैंने कोई गीत नहीं गाया, चर्च में कोई गीत नहीं गाया। पता है, प्रभु ने तोड़ा दिया, सब कुछ किया, पर अभी तक इंटेंशन सही नहीं थी और उसमें अनॉइंटिंग नहीं थी। मेरे को जहाँ तक याद है कम से कम 6 महीने मैंने कोई सॉन्ग नहीं दिया, कोई स्पेशल नंबर चर्च में नहीं दिया। पर पता है, जब इन 6 महीने मैंने अपने आप को प्रभु के साथ रखा, मैंने प्रार्थना में टाइम स्पेंड किया, प्रभु के साथ जाता था, प्रार्थना रूम में मैं खूब आराधना करता था, खूब प्रभु के गीत गाता था। पता है, उसके बाद जब मैं एक स्थान पर वापस गया, परमेश्वर ने अब मुझे अलाउ किया और मैंने एक गीत गाया। मालूम उसके बाद मेरे पास वंडरफुल टेस्टिमनीज आई। लोगों ने कहा कि जब आप गीत गा रहे थे तो हमने परमेश्वर के बादल को उस स्थान पे देखा। लोग रो रहे थे, लोग आंसू बहा रहे थे और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। पता है क्या हुआ? मैंने इस चीज में सिर्फ अपने तोड़े को परमेश्वर के आगे रखा, प्रभु के आगे रखा। और आज भी मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इस्तेमाल करते, एक अभिषेक को रिलीज करते हैं उस स्थान पर। आप विश्वास करते हैं? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर के आगे अपना समर्पण कीजिए। जो कुछ प्रभु ने आपके लिए रखा है, जो कुछ आपके पास है, उसे प्रभु के आगे रख दीजिए। पता है, वो कन्वर्ट होगा ब्लेसिंग्स में, वो कन्वर्ट होगा अनॉइंटिंग में, वो आशीषों को लेके आएगा। वो मात्र आपके लिए नहीं होगा, उसके बाद वो संसार के लिए ब्लेसिंग बनेगा। पता है, मैं बाइबल से एक जगह से आपको लेके चलूंगा और आप बहुत आशीष को पाएंगे। यूहन्ना उसका 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, बहुत खूबसूरत बात है। पता है, एक बाइबल एक बात को बता रही है। 12 अध्याय में लिखा है, टाइटल ही है यीशु के पांव पर इत्र डालना। आप सब ने इसे सुना होगा, आप सब बहुत वर्षों से इसे सुन रहे होंगे। पर पता है, आज प्रभु ने एक अद्भुत बात करी मुझसे। मैं जब प्रेयर में था, मैं तैयार कर रहा था अपने वर्ड को, तो प्रभु ने मुझे बात करी। पता है, मरियम एक ऐसी स्त्री थी, वचन बताता है, जब मैं 3 आयत से पढ़ूंगा तो वहां लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया। पता है, ये जटामासी का जो इत्र होता है ये बहुमूल्य था। बहुमूल्य इसलिए था क्योंकि उस समय में स्त्रियां ये इत्र इकट्ठा करती थी, अपने होने वाले पति के लिए इकट्ठा करती थी कि वो उसके ऊपर डाल दें। जब उनका विवाह हो तो वो उसे गिफ्ट करें, उसे अर्पण करें। और बाइबल बताती है कि ये जटामासी का इत्र मरियम ने क्या किया? यीशु के पांव पर डाल दिया। उसने समर्पण दिखाया, जो कुछ उसके पास था उसने यीशु के पांव में डाल दिया, पांव पर डाल दिया। पता है, यहां तक बात बहुत आसान है, बहुत थोड़ी सी बात है। उसने जो कुछ अपने पति के लिए बचा के रखा था उसने अपना समर्पण कर दिया। उसने इस बात की घोषणा कर दी कि मेरे लिए प्रभु से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और उसने वो प्रभु के पांव पर डाल दिया। पर पता, आशीष की बात यहां से आरंभ होती है। और उसने अपने बालों से उस इत्र को, क्या लिखा है बाइबल में, पोंछा, बालों से साफ किया। और नेक्स्ट ही वर्स कहती है कि उस इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। पता है, इसके आगे प्रभु ने मुझे कहा, जैसे ही उसने इस इत्र को यीशु के चरणों में डाला और उससे अपने बालों से पहुंचा, मात्र घर ही सुगंधित नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, जब मरियम उस स्थान से बाहर गई होगी तो उसके बालों में वो इत्र की खुशबू होगी, उसके बालों के भीतर वो इत्र की महक होगी। और जहां कहीं वो जाती होगी तो लोग उसे सूंघते होंगे, उसे फील करते होंगे। हालेलुया। मैं इस समय प्रभु की अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं और मैं जानता हूं, मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, जब आप ऐसा करेंगे, अपनी चीजों को परमेश्वर के आगे रखेंगे, मालूम है मात्र आप आशीषित नहीं होंगे, आपका घराना आशीषित नहीं होगा, फिर जहां कहीं आप जाएंगे लोग उस सुगंध को आपके जीवन से पाएंगे। हालेलुया। मरियम जहां जा रही होगी लोग कह रहे होंगे, वाह क्या खुशबू है। पता है, अभी तक इत्र वो भले ही साधारण सा था, लेकिन यीशु के पांव में गिरने के बाद और जब उसने उससे बालों से पहुंचा, एक चीज मिक्स हो गई, एक चीज ऐड हो गई।
क्या आपको मालूम है? वो इत्र था खुशबू के लिए, लेकिन जैसे यीशु के पाँव में गया, अब वो अनॉइंटिंग के साथ मरियम के बालों में आ गया। हालेलुया। अब लोग ब्लेसिंग को पा रहे थे, अब लोग आशीषों को पा रहे थे। वो एक पात्र में रखा हुआ इत्र मामूली सी था, लेकिन जब मरियम के बालों से उसकी खुशबू बह रही होगी, जब वो लोग उसे सूंघ रहे होंगे, तो वो बहुत आशीषित हो रहे होंगे। वो जान गए होंगे, क्योंकि अब मात्र इत्र की नहीं थी, अब वो यीशु की सुगंध भी उसमें मिलकर उसे प्राप्त कर रहे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जो गिफ्ट आपके पास है, जब आप समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे रख देंगे, तब पता है परमेश्वर उसे अनॉइंट करेंगे, और फिर वो ऐसा बन जाएगा कि लोग उससे सुगंध पाएंगे, उससे आशीषित होंगे। आप आराधना करेंगे, अगर आप वर्शिप लीडर हैं, तो पता है जितने लोग बैठे होंगे वो रोएंगे, उनके आंसू बहेंगे, और वो फील करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को। क्यों? क्योंकि आपने अपने गिफ्ट को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। आज गाने वाले बहुत हैं, बजाने वाले बहुत हैं प्रियो संसार में, और एक से एक अच्छा वो गाते हैं, बजाते हैं, पर पता है ये बातें लोगों के हृदय को नहीं छेड़ती। वो आनंद करते हैं, एंटरटेन होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक वर्शिपर, एक लीडर जब खड़ा होता है, जो 4-5 घंटे प्रार्थना में बिता के आराधना करने आता है, तो पता है लोग रोते हैं, रिपेंट करते हैं, उनके आंसू बहते हैं, वो अपने पापों को स्मरण करके यीशु को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुगंध अब इस वर्शिपर के भीतर पाई जाती है, और जब वो आराधना कर रहा होता है, तो मात्र उसकी आवाज नहीं बह रही होती, परमेश्वर की अनॉइंटिंग फील हो रही होती है, अनॉइंटिंग बह रही होती है लोगों के जीवन में। हालेलुया। सो आज अपनी चीजों को परमेश्वर को अर्पण करना सीखिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करने वाले जाने, बजाने वाले जाने, गाने वाले जाने, कुछ भी करके आप परमेश्वर की जिस भी चीज से सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मात्र पहनुवाई क्यों ना हो, बड़े ईमानदारी से परमेश्वर के साथ रहिए और प्रभु को समर्पण कर दीजिए उन बातों को। और जैसे आप करेंगे, पता है आप आशीषित होंगे, ब्लेसिंग को पाएंगे, और सिर्फ आप नहीं, लोग पाएंगे। मैंने अभी संडे में एक प्रचार किया था लूका की पुस्तक से, और मैंने बताया था कि जब पतरस ने परमेश्वर के कहे अनुसार किया, तो उसने आशीषों को पाया। पर आज उससे थोड़ा पहले की बात करता हूं। पता है इससे पहले क्या हुआ था? वचन बताता है, लूका 5 अध्याय में लिखा है कि यीशु ने 2 नाव लगी हुई देखी, उसमें से एक नाव पतरस की थी, और लिखा है बाइबल के अंदर कि यीशु ने कहा इसे गहरे में ले चल। पतरस को उसने कहा इसे गहरे में लेके चल। पता है ये नाव बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी थी। शायद और भी नाव वहां पे रही होंगी और बड़ी बड़ी भी होंगी, लेकिन यीशु ने पतरस की नाव को मांगा, और जब यीशु मसीह उस नाव में बैठ गए, तो लिखा है वो नाव एक पुलपिट में तब्दील हो गई, क्योंकि यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, उस नाव का इस्तेमाल किया प्रचार करने के लिए। अभी ये छोटी थी, अभी तक इस नाव से पतरस मछलियां पकड़ा करता था, और पता है लिखा था पूरी रात परिश्रम करने के बाद कुछ नहीं पाया। पर जैसे ही उस नाव में यीशु मसीह आए, पतरस ने मना नहीं किया, उसने कहा प्रभु आप ले लीजिए, नाव को दे दिया प्रभु यीशु मसीह को। नाव में यीशु मसीह आ गए। पता है अभी तक एक साधारण छोटी सी नाव अब एक बड़ी आशीष में तब्दील हो गई, क्योंकि अभी तक इसी नाव से कुछ भी हासिल नहीं था, लेकिन अब नाव परमेश्वर के लिए अवेलेबल थी, तो पता है एक बड़ी ब्लेसिंग को लेके आई। पतरस को प्रभु ने कहा कि अब तू गहरे में लेकर चल और जाल डाल। जब उन्होंने अपना प्रचार खत्म किया, उसके बाद एक बड़ी आशीष खुली, बहुतायत की मछलियां। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? जब आप अपनी चीजों को परमेश्वर के लिए अवेलेबल कर देंगे, प्रभु के लिए वो चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, तब वो आशीषों को खोलने का स्रोत बन जाएंगी। वो साधारण नहीं रहेंगी, वो छोटी चीजें नहीं रहेंगी, वो छोटी बरकतें नहीं रहेंगी, वो बड़ी बरकतों में तब्दील हो जाएंगी। आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आज अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। क्या है आज आपके हाथों में? क्या चीज है आपके हाथों में? आज देखिए, आज इस बात को जानिए, क्या है, क्या ऐसा परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। हो सकता है आप भी विश्वास ना कर रहे हो मूसा की तरह, हो सकता है मूसा की तरह आप भी अविश्वासी हो और कह रहे हो प्रभु कुछ नहीं होगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग मुझ पे बिलीव नहीं करेंगे कि आपने मुझे सेवा दी है, लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। पता है आज आपको करना है, मूसा से प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या है। आज आपसे भी वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आज आपके हाथ में क्या है।
क्या है? कुछ भी है प्रियो, उसे प्रभु के आगे रख दीजिए, प्रभु के आगे रख दीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करने जा रहा है, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग देने जा रहा है। जब वो गिफ्ट प्रभु के द्वारा आप तक पहुंचेगा, जब वो अनॉइंट होके आपके पास आएगा, चाहे वो साधारण सा हो तो भी उस पर अभिषेक पाया जाएगा, तो भी आपकी सुगंध से लोग आशीषित हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु के दास लोग कहते हैं कि हम मसीह की सुगंध को फैलाते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर की सुगंध को हर एक स्थान पर, हर एक जगह पर फैलाने पाएंगे। मैं आज आपसे एक बात करता हूं, आप अपने आप को क्यों कमजोर समझ रहे हैं, क्यों अपने वरदानों को छोटा जानते हैं? ठीक है, आप एक कैमरा ऑपरेट करते हैं, आपको लगता है ये छोटा वरदान है, आपकी दृष्टि में होगा। आपको लगता है कि आप सिस्टम ऑपरेट करते हैं, आपको लगता है छोटी चीज है। पता है छोटी चीज नहीं है। अगर एक भी चीज मिस हो जाए, मैं जानता हूं जब हम सेटअप अरेंज करते हैं, एक भी चीज अगर कम होती है तो हम स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, हम इसे प्रचार को इस रीति पर नहीं कर पाएंगे। एक भी चीज अगर कम हो जाएगी, सो आपका जो वरदान प्रभु ने दिया है वो कम नहीं है प्रियो, बस उसे अनॉइंटिंग की जरूरत है, बस उसे अभिषेक की जरूरत है। ब्रदर अभी जब बजाते हैं सॉन्ग, जब वो वर्शिप में लीड करते हैं, मुझे बहुत ब्लेसिंग फील होती है। सच में मैं उस अनॉइंटिंग को फील करता हूं। कारण है क्योंकि वो मन से, हमेशा जब भी मेरी उस भाई से बात होती है, मैं उसे बुलाता हूं, तुरंत आता है, तुरंत आके प्रभु के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। कई बार अपनी ट्यूशंस की छुट्टी करता है, कई बार बहुत सारी जगहों पे नहीं जाता। पता है किस लिए? और मैं उससे कहता हूँ सॉरी भाई, आपको मेरी वजह से देर हो गई, तो वो एक बात कहता है भैया मैं आपके लिए नहीं प्रभु के लिए काम करता हूँ। मेरे को इस बात से बहुत ब्लेसिंग मिलती है क्योंकि हम प्रभु के लिए काम करते हैं, हमारी अवेलेबिलिटी परमेश्वर को भाती है। पतरस की नाव अवेलेबल थी, बस इतना ही काफी था, इतना ही काफी था। परमेश्वर ने उसे पुलपिट बना दिया। आपके जीवन की नाव को परमेश्वर प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। वो आपके जीवन को प्रचार का स्थान बना देंगे। आज शायद आप भी मूसा की तरह कह रहे हो, मैं जुबान का भद्दा हूं, मेरे से नहीं होगा प्रभु, मेरे से नहीं होगा, लोग सुनना पसंद नहीं करते, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। पता है प्रभु कहेगा तेरे हाथ में जो कुछ है मैं उसे अनॉइंट करूंगा। आप कुछ भी हो प्रियो, प्रभु के ऐसे बड़े बड़े दासों के नाम मैं जानता हूं जो शायद जुबान के भद्दे रहे, शायद वो सही से प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन जब वो प्रचार करने खड़े होते थे तो लोगों के हृदय छिदते थे। क्यों? पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में मिल गए। कारण क्या था? पतरस बहुत अच्छा प्रचारक नहीं था, सिर्फ छोटा सा प्रचार किया, मन फिराओ और हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। कारण क्या था? लोगों के हृदय छिद गए। छोटा सा प्रचार, क्योंकि उस पे अभिषेक था पवित्र आत्मा का, अनॉइंटिंग थी लॉर्ड के स्पिरिट की। और वही अनॉइंटिंग जब आपके ऊपर आ जाएगी तब लोग उस चीज को देखने पाएंगे आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आपने लोगों को कहता सुना होगा आपके जीवन में कि जब आप किसी स्थान पे चले जाते हैं, जब आप किसी स्थान पे होते हैं तो वहां का वातावरण बदल जाता है, वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। क्यों? पता है कारण है, क्योंकि लॉर्ड का स्पिरिट आपके साथ है, उसका अभिषेक आपके साथ है। एक बार मैं एक स्थान पे गया और मुझे आज भी वो बात बहुत आशीषित करती है और मैं बहुत लोगों को इस बारे में एनकरेज भी करता हूं। मैं एक स्थान पे था, एक घर में बैठा था और जब मैं उस स्थान पे बैठा हुआ था, एक भाई आया और वो मेरे साथ बैठ गया। मैं दूसरे पास्टर से बात कर रहा था और वो भाई मेरे साइड में बैठा हुआ था। थोड़ी देर में मैंने देखा, मैं अपनी बात करते करते जब मैंने उस भाई को देखा तो मैंने देखा वो रो रहा है। अब वो रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे थे। मैंने पास्टर से पूछा, मैंने पास्टर क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। फिर मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा ब्रदर क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो? पता है उसने एक बहुत अद्भुत बात बोली। आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप परमेश्वर की जब अनॉइंटिंग में होते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं और उसके बाद आप किसी भी स्थान पे जाते हैं तो लोग कन्विक्ट होते हैं। पता है उसने मुझसे कहा, जब से आप यहाँ पे आए हैं, जब से आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पता नहीं मेरा अंदर से दिल रोने को कर रहा है, मेरा अंदर से दिल टूट रहा है।
और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु के पास आ जाऊं। हालेलुया। मैंने उसी समय उस भाई के लिए प्रार्थना करी। आज वो प्रभु की खिदमत कर रहे हैं, पास्टर हैं, और मुझे बहुत आशीष मिलती है उन्हें देखकर। सो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही सुगंध जैसे मरियम के जीवन के ऊपर आ गई, वैसे ही आपके ऊपर आ जाएगी। जैसे पतरस की नाव इस्तेमाल की गई एक पुलपिट की रीति पर, एक प्रचार के लिए, वैसे ही आपके जीवन इस्तेमाल किए जाएंगे प्रभु के लिए। जैसे मूसा की लाठी आश्चर्य कर्म करने वाली लाठी बन गई साधारण लाठी से, वैसे ही आपका गिफ्ट आश्चर्य कर्म करने वाला गिफ्ट बन जाएगा। आज बस विश्वास करें, प्रभु की बातों पे चलें, परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करें, उसको बोलें कि प्रभु मेरे पास ये गिफ्ट है, मैं प्रार्थना करना जानता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना कर सकता हूं। हाँ प्रभु, मैं सामने जाके प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूं। प्रभु कहता है तेरे हाथ में जो है उसे मेरे सामने रख। आप प्रार्थना का वरदान लेके प्रभु के साथ चले जाइए। प्रभु मेरी हिम्मत नहीं है फेस करूं, प्रचार करूं, पर प्रार्थना कर सकता हूं। प्रभु कहेगा मैं उसे अनॉइंट करूंगा, मैं उसे अनॉइंट करूंगा, और जब तू मेरे साथ उसे करेगा तो तू देखना तेरी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होंगे। तेरे ऊपर मैं ज्ञान का आत्मा उड़ेलूंगा, ज्ञान का वरदान दूंगा। तू अपने प्रार्थना कक्ष में लोगों के चेहरे देखते हुए प्रार्थना कर पाएगा, तो उनके नामों के साथ प्रार्थना कर पाएगा। ये होगा प्रियो जब आप अपने उस गिफ्ट को परमेश्वर की हुजूरी में रख देंगे, जब आप इस समर्पण को करेंगे। जैसे मरियम ने, उसने उस बात को जान लिया कि मेरे लिए प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर और कुछ नहीं है। उसने उड़ेल दिया उस इत्र को। आप भी उड़ेल दीजिए अपने गिफ्ट को, उड़ेल दीजिए परमेश्वर के चरणों में। आप देखिएगा कि परमेश्वर कितनी सामर्थ्य से उसे भरेगा, कितनी सामर्थ्य से भरेगा। आप आराधना करने वाले जन हैं, अभी तक शायद अपने लिए गाते थे, शायद अभी तक अपने लिए गीत गा रहे थे, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी महिमा के लिए गा रहे थे। आज से प्रभु के साथ समय स्पेंड कीजिए, प्रभु के साथ बैठिए। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे गीत लोग गाते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, पर मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे वर्शिपर थे जो जब आरंभ करते थे तो लोग रोने लगते थे। आज भी हैं, लोग एंटरटेन जरूर हो रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के गीत गा रहे हैं, लेकिन वो अभिषेक नहीं, वो अनॉइंटिंग नहीं, वो अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर की प्रशंसा के लिए गाता, जो प्रभु की महिमा के लिए गाता, पता है मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के हृदय उसके आराधना से ही छेदे जाते हैं, उसकी आराधना से ही वो घुटनों पे आता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित आराधना है, और ऐसी ही आराधना परमेश्वर डिमांड करते हैं। प्रभु कहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं। वो अच्छे गाने वालों को नहीं ढूंढ रहे, अच्छे बजाने वालों को नहीं ढूंढ रहे, अच्छे प्रार्थना करने वाले को नहीं ढूंढ रहे। प्रभु कह रहे हैं वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, पर प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे। कुछ लोग प्रचार इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रचार करने जाना है, वो इसलिए प्रभु के साथ बैठते हैं। इसीलिए लोग अपने कानों की खुजली मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। सॉरी, मैं हार्श हो रहा हूं थोड़ा सा, पर प्रभु मुझे इस बात को बोल रहे हैं। लोग कानों की खुजली मिटाने के लिए सुनते हैं ऐसों को, और बहुत भीड़ आप देखेंगे, बहुत भीड़ देखेंगे, लेकिन पता है वास्तविक जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होगा। लोगों के जीवन तब्दील नहीं होंगे, लोगों की लाइफ चेंज नहीं होगी, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। वो वैसे ही के वैसे जी रहे होंगे। वो एडिक्शन में है तो एडिक्शन में रहेंगे, वो पापों में है तो पापों में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कानों की खुजली को मिटाने के लिए परमेश्वर के वचन को सुना, आनंदित हुए, थोड़ी देर पास्टर की प्रशंसा करी, प्रचारक की प्रशंसा करी, उसके बाद कोई बदलाव नहीं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जो भी भाई बहन प्रभु के साथ समय स्पेंड करके प्रचार करने जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे उसकी सभा में 2 लोग बैठे हों, 4 लोग बैठे हों, लेकिन वो कन्वर्ट होते हैं, वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अभिषेक की कामना करिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, भीड़ की कामना मत करिए, लालसा मत करिए। कामना करनी है तो प्रभु के साथ रहने की कामना करिए कि प्रभु मेरा वरदान तेरे पास उड़ेलता हूं,
मैं जानता हूं तू मुझे अनॉइंट करेगा, तू मुझे वरदान देगा प्रभु, इसे अभिषेक से भर देगा। और जब ये अभिषेक मेरी लाइफ के ऊपर होगा तब मैं आशीषों को पाऊंगा, तब ना सिर्फ मैं वरन लोग भी ब्लेसिंग को पाएंगे, वरन लोग भी आशीषित होते चले जाएंगे। सो प्रियो, आज शाम में आपसे बस यही कहना चाहता हूं, आज अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को देखिए। जिस भी चीज से आप सेवा कर रहे हैं प्रभु की, उसे प्रभु के सामने रख दीजिए, उड़ेल दीजिए। प्रभु आपसे पूछ रहा है आपके हाथ में क्या है। आज अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठा के कहिए, प्रभु मैं एक अच्छा आराधक बनना चाहता हूं, प्रभु मैं एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना चाहता हूं, प्रभु मैं एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा प्रचारक बनना चाहता हूं। लॉर्ड अनॉइंट मी, अपनी चीजों को आपके आगे रखता हूं। प्रभु अभिषेक दें, परमेश्वर अभिषेक दें, ताकि मैं सेवा कर सकूं। प्रभु जैसे मूसा की लाठी आश्चर्य कर्म में तब्दील हो गई, वैसे ही मेरे इस गिफ्ट को तब्दील कीजिए आश्चर्य कर्म करने वाले जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ ऐसा करेंगे। अगर तैयार है तो अपने हाथों को उठाइए, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे जूम पे, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब, जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, प्रियो अपने हाथों को उठाइए स्वर्ग की ओर और लॉर्ड से कहिए, लॉर्ड हियर आई एम, मैं यहां हूं परमेश्वर, मैं इस स्थान पे हूं और मेरा गिफ्ट मेरे हाथ में है परमेश्वर। हाँ प्रभु, मेरा तोड़ा मेरे पास है। अभी तक अपनी प्रशंसा के लिए, अभी तक अपने लोगों से महिमा पाने के लिए किया, पर आज से मैं तेरे चरणों में इसे रखता हूं परमेश्वर। आज से इसे तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। आज से इसे तेरे लिए उपयोग करना चाहता हूं। अनॉइंट मी लॉर्ड, अनॉइंट करें लॉर्ड। जहां कहीं भी है प्रियो, अपने हाथों को उठा लीजिए और आप अपने भीतर उस सामर्थ को रिसीव करने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब्बा पिता, आपने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है। आज ये लोग हैं पिता जो ये कह रहे हैं, हाँ प्रभु, अपनी अपनी चीजों को तेरे आगे रख रहे हैं, अपने अपने हाथों को तेरे आगे रख रहे हैं प्रभु। जैसे मूसा ने कहा ये लाठी है प्रभु, जबकि वो उसकी सामर्थ को नहीं जानता था, वो सोचता था एक साधारण सी लाठी है, आपने उसे आश्चर्य कर्म की लाठी बना दिया। पिता, मैं चाहता आज के दिन में भी जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता, उन सब के जीवनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता। अब्बा, आप अनॉइंट करिए, आप अनॉइंट करिए और एक सामर्थ्यशाली सेवकाई आप इनके लिए बना दीजिए परमेश्वर। आज एक सामर्थ्य सेवकाई उठ खड़ी हो पिता, एक अच्छा आराधक उठ खड़ा हो, एक अच्छा प्रार्थना योद्धा, एक अच्छा प्रचारक प्रभु, एक अच्छा पहनुवाई करने वाला, एक अच्छा कोऑर्डिनेटर, एक अच्छा प्रभु ऑपरेट करने वाला व्यक्ति पिता, आप उसे अनॉइंट कीजिए ताकि उसके जीवन में कोई कमी ना पाई जाए प्रभु। चाहे वो कैसा भी काम करता है आपकी सेवा में, चाहे वो कैसा भी आपकी सेवा के लिए प्रभु कार्य करा, उस कार्य में उसे अनॉइंट कर दीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उसके इस तोड़े के द्वारा आपकी महिमा हो। लोग बंधुआई से बाहर आए, जैसे मूसा की लाठी प्रभु जब आश्चर्य कर्म में तब्दील करी गई तो प्रभु लोग बंधुआई से छूट आए प्रभु, वैसे ही आज लोग बंधुआई से बाहर आए। जब ये प्रार्थनाएं करें, जब ये गीत गाएं, जब ये बजाएं, जब ये प्रभु कुछ भी प्रचार करें, लोग बंधनों से आजाद हो जाएं, लोगों के जीवन ट्रांसफॉर्म हो। लॉर्ड, मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता, आपका दास आपसे प्रार्थना कर रहा है यीशु, प्रभु इन्हें अनॉइंट करिए प्रभु, इनकी जीवन में वो सुगंध आ जाए जो मरियम के पास आ गई, इनके जीवन से वो सुगंध बहने पाए पिता। लॉर्ड अनॉइंट देम, अनॉइंट करें, आशीषों को पाएं प्रभु। भले ही छोटा सा वरदान है, छोटा सा गिफ्ट है प्रभु, लेकिन मैं जानता हूं वो इनके नजरिए में छोटा है, पर आपके नजरिए में वही सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य है। लॉर्ड, इनके हाथों को देखिए जो इन्होंने स्वर्ग में उठा रखे हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें भर दीजिए, भर दीजिए पिता। लॉर्ड, रिलीज करें अपनी अनॉइंटिंग को, रिलीज करें अपनी सामर्थ को पिता, रिलीज करें अब्बा जीसस। प्रभु, आपके आगे हाथ फैलाकर इनके ऊपर अभिषेक को आने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपकी उपस्थिति, आपका अभिषेक इनके जीवन पे अधिकार ले, इनके जीवन पे कब्जा ले परमेश्वर। टच देम लॉर्ड एंड फिल देम। प्रभु, इनके वरदानों को अभिषेक से भर दीजिए। आज के बाद पहले के समान ना रहें, पहले के समान मनुष्य ना रहें पिता, वरन बदला हुआ
जीवन इनका दिखाई दे, और फिर कहीं भी जाते हैं आपकी सुगंध इनके साथ जाए, आपकी उस सुगंध प्रभु इनके जीवनों में पाई जाए। हाँ पिता, जिस भी घर में प्रवेश करें, जिस भी सभा में जाएं, जिस भी स्थान पे आपने इन्हें नियुक्त किया है, परमेश्वर वो सुगंध इनके जीवन से बहने पाए लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है बाप से, पिता आपसे विनती करता हूं, ये जीवन आज से बदल जाए, तब्दील हो जाए यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रियो, मैं आपके साथ एक गीत में चलना चाहता हूं। जहां कहीं भी है आराधना में रहे, प्रभु मुझे अगुवाई दे रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना में रहे प्रियो, जहां कहीं भी हैं प्रार्थना में रहिए। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जी। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। कहें प्रियो से, आज शाम में कहें परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको,
रूह से तेरे अब मैं बढ़ सकूं। गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो तेरे रूह से हो मुलाकात, तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मैं देख रहा हूं आप लोगों को भर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, उन्हें भर रहे हैं आज की शाम, और उनके जीवन में उनके वरदानों को अनॉइंट कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, पहले के समान नहीं रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक नई सुगंध के साथ अभी अपने जीवन को जीने पाएंगे परमेश्वर। वो सुगंध जो आपके नाम की है, वो सुगंध जो आपके अभिषेक की है, वो सुगंध परमेश्वर जिसके लिए आपने इस पृथ्वी पर हमें ठहराया है प्रभु, उस सुगंध को अब लेके जाएं परमेश्वर। अब ये उन स्थानों के लिए आशीष का कारण बन जाए, उन जगहों के लिए आशीष का कारण बन जाए जहां निरादर था, जहां अपमान था, जहां प्रभु इन्हें अपमानित किया जाता था, निंदा इनकी की जाती थी। अब लोग इन्हें ब्लेसिंग का कारण समझे प्रभु, अपनी शांति, अपने सुकून का कारण समझने पाए पिता, ये परिवर्तन को लेके आने पाए। आपकी आशीष मांगता हूं। लॉर्ड अनॉइंट देम, in Jesus' name I pray. Amen. Amen.